नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है आशीष नायक। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल जीएस गाथा पर। चलिए शुरू करते हैं। 29वीं बिहार न्यायिक सेवा मुख्य परीक्षा 2017 सामान्य अध्ययन का हल प्रश्न पत्र मैंने स्वयं किया है। चलिए आपको बताते हैं। हो सकता है आपके परीक्षा के लिए एपीओ, जो बिहार एपीओ है और बिहार जुडिशरी है, उसके लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। अभ्यास करना बहुत जरूरी है। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्न स्थानों के राज्यों का नाम बताइए। स्वर्ण मंदिर अमृतसर में है। बांसुकी नाथ जो है दुमका झारखंड में है। ये जो देवघर है जहाँ पर हिंदुओं का पवित्र स्थान है, यहाँ पे लोग सावन में भगवान शंकर को जल चढ़ाते हैं, वहीं पर है ये। दीक्षा भूमि नागपुर में है, जहाँ पे अम्बेडकर सामने जो है अम्बेडकर जी ने धर्म परिवर्तन करके बौद्ध हो गए थे। सूर्य मंदिर कोणार्क में है। निशांत बाग श्रीनगर डल झील के पास है ये। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान, सॉरी मैंने यहाँ मैं लिखना भूल गया था, तो यह है पश्चिमी चंपारण में। ये जो उत्तर प्रदेश का जिला महाराजगंज है, गोरखपुर के सटे हुए, तो उसके बगल में एक जिला है बिहार का, पश्चिमी चंपारण, वहाँ पर है। बेल्लूर मठ कोलकाता में है। चार मीनार हैदराबाद। विवेकानंद शिला कन्याकुमारी तमिलनाडु। रॉक गार्डन चंडीगढ़ पंजाब। गोमतेश्वर की मूर्ति जो है वह कर्नाटक में है। यह कर्नाटक में है, जो कि 57 फुट लंबी है। यह बाहुबली प्रथम जो ऋषभदेव के पुत्र थे उनके याद में बना है। धुआंधार प्रपात जबलपुर मध्य प्रदेश में है। यह भेड़ाघाट नर्मदा नदी पर है धुआंधार प्रपात। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। पुस्तकों के लेखकों के नाम बताइए। क्लाइसिस ऑफ सिविलाइजेशन पुस्तक के जो लेखक थे उनका नाम है सैमुअल हंटिंगटन। विंग्स ऑफ फायर पुस्तक लिखी एपीजे अब्दुल कलाम ने, जो साइंटिस्ट थे हमारे देश के। डी जनरेशन ऑफ इंडिया टी.एन. सेशन ने किताब, जो कि चुनाव आयुक्त थे। 4 डिकेट्स इन पार्लियामेंट अटल बिहारी वाजपेयी। इंटीग्रेटेड ह्यूमनिटीज दीनदयाल उपाध्याय। ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए योगी परमहंस योगेंद्र ने लिखी। हिंदू व्यू ऑफ लाइफ सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने लिखी थी यह पुस्तक। अब बढ़ते हैं चौथे क्वेश्चन की तरफ। तीसरा क्वेश्चन मैंने छोड़ दिया क्योंकि वो जो है 2017 या 16 का समसामयिकी था। चलिए चौथा क्वेश्चन, सौर ऊर्जा क्या है? सौर ऊर्जा वह ऊर्जा है जिसे सूर्य से प्राप्त की जाती है। सौर ऊर्जा ही मौसम व जलवायु का परिवर्तन करती है। यह धरती पर सभी प्रकार के जीव का सहारा है। सौर ऊर्जा को विविध प्रकार से प्रयोग किया जा सकता है। सूर्य की ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने को ही सूर्य ऊर्जा कहते हैं। यदि आपको आवाज़ अच्छी नहीं लग रही है तो आप इसको म्यूट करके इस वीडियो को देख सकते हैं। अगला टॉपिक है अम्ल वर्षा। अम्लीय वर्षा प्राकृतिक रूप से अम्लीय होती है। इसका कारण यह है कि पृथ्वी के वायुमंडल में सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड, याद रखिएगा, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड जल के साथ क्रिया करके नाइट्रिक अम्ल और गंधक बनाते हैं। जल के साथ क्रिया करके नाइट्रिक अम्ल और गंधक का तेजाब बन जाता है या बनाते हैं, और यह बारिश के साथ जो है धरती पर आ जाता है। चलिए अगली टॉपिक है ये ओजोन परत। ओजोन परत की तरफ है, बढ़ते हैं। तो ओजोन परत पृथ्वी की वायुमंडल की एक परत है जिसमें ओजोन गैस की सघनता अपेक्षाकृत अधिक होती है। ओजोन परत के कारण ही पृथ्वी पर जीवन संभव है, क्योंकि ओजोन परत परावैंगनिक किरणों को बहुत हद तक अवशोषित कर लेती है। यह परत मुख्यतः समतापमंडल के निचले भाग में पाई जाती है। समतापमंडल, अगर यह धरती है तो धरती से 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक समतापमंडल पाया जाता है। यहाँ पर समतापमंडल मतलब जहाँ पर मौसम का परिवर्तन होता है।
और ये 10 से 50 किलोमीटर की ऊंचाई पर पाया जाता है। 10 से 50 का मतलब होता है ध्रुवों पर, ध्रुव और जो ये जो ध्रुव है पृथ्वी का, और ये जो विषुवत रेखा है इसके संदर्भ में है। प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण सजीव कोशिकाओं के द्वारा प्रकाशीय ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन करने की क्रिया तथा सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में वायु से कार्बन डाइऑक्साइड तथा भूमि से जल लेकर जटिल कार्बनिक पदार्थ जैसे कार्बोहाइड्रेट्स का निर्माण करते हैं तथा ऑक्सीजन बाहर निकालते हैं। चलिए, वायु ऊर्जा यानी कि पवन ऊर्जा, बहती वायु से उत्पन्न की गई ऊर्जा को पवन ऊर्जा या वायु ऊर्जा कहते हैं। पवन ऊर्जा बनाने के लिए हवादार जगहों पर पवन चक्कियां को लगाया जाता है और जिनके द्वारा वायु को गतिज ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। वायु को गतिज ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित कर दिया जाता है। चलिए, ये हम बताते हैं। जैसे ये धरती है तो वायु जो है तरंगों में बहता है, या अर्थात एक लिमिटेड एरिया में ही उतनी ही तेज चलता है जहाँ पर हम पवन चक्की लगा के ऊर्जा जो है प्राप्त कर सकते हैं। तो ये धरती मान लीजिए यहाँ पवन तेज चल रही है, यहाँ चल रही है, यहाँ चल रही है, यहाँ चल रही है, उतनी तेज चलेगी कि इसके बीच में यहाँ पर जो है हम पवन चक्की लगा के जो है ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर भी हवा चल रही है, लेकिन वह इतनी तेज़ नहीं है कि यहाँ पर पवन चक्की लगा के ऊर्जा को प्राप्त किया जा सके। इसलिए पवन चक्कियों का निर्माण, पवन चक्कियाँ लिमिटेड जगहों पर ही लगाई जाती हैं जहाँ पे हवा की गति बहुत तेज़ चलती है, यानी एक गलियारे के रूप में हवा तेज चलती है। बढ़ते हैं कृष्ण विवर की तरफ, ब्लैक होल जिसको इंग्लिश में कहते हैं। कृष्ण विवर को ब्लैक होल सामान्य सापेक्षता में इतने शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र वाली कोई ऐसी खगोलीय वस्तु है जिसके खिंचाव से प्रकाश सहित कुछ भी नहीं बच पाता। कृष्ण विवर में चारों ओर घटना क्षितिज नामक एक सीमा होती है। कृष्ण विवर के चारों ओर घटना क्षितिज नामक एक सीमा होती है जिसमें वस्तु गिर तो सकती है परंतु बाहर नहीं आ सकती। यानी कि ब्लैक होल एक ऐसा गुरुत्वाकर्षण का एक ऐसा केंद्र होता है कि वहाँ पे कोई भी वस्तु, इसके बारे में कहा जा सकता है अगर समय भी वहाँ पे रुक जाता है, अगर प्रकाश वहाँ पे जाएगा तो प्रकाश उसके आर पार नहीं जा पाएगा, इतना ज़्यादा उसमें गुरुत्वाकर्षण होता है। प्लेटलेट्स है बिम्बाणु, इसको हिंदी में बिम्बाणु कहते हैं। प्लेटलेट्स जीवित प्राणियों के खून का एक हिस्सा प्लेटलेट्स होता है जिसमें लाल रक्त कणिकाएं एवं प्लाज्मा होती हैं। ठीक है, ये देखने में नुकीले अंडाकार होता है। चोट लगने पर यह रक्त स्राव को बंद करते हैं। ठीक है, अगर आपको चोट लग जाए तो प्लेटलेट्स ये जो है वह जो घाव को जो है बंद करते हैं। एक स्वस्थ मनुष्य में 1.5 लाख से 4.5 लाख माइक्रोलीटर के बीच प्लेटलेट्स होते हैं। चलिए, बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की तरफ, अगली क्वेश्चन की तरफ। तो यह है निम्नलिखित के नाम बताइए। 5वां नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित के नाम बताइए। भारत के प्रथम और वर्तमान शिक्षा मंत्री। तो भारत के प्रथम और वर्तमान शिक्षा मंत्री जो है अब्दुल कलाम आज़ाद जो है प्रथम थे। वर्तमान में ये कोई निशंक पोखरियाल हैं इस समय, वो हैं। क्रिकेट टीम के प्रथम और वर्तमान कप्तान, प्रथम कप्तान CK नायडू और विराट कोहली इस समय हैं। USA के प्रथम और वर्तमान राष्ट्रपति जॉर्ज वाशिंगटन प्रथम थे और जो बाइडेन इस समय हैं। UN के प्रथम और वर्तमान महासचिव ट्रिगवे ली यूनाइटेड नेशन के प्रथम महासचिव थे और इस समय एंटोनियो गुटेरेस है। RBI के प्रथम और वर्तमान गवर्नर, RBI के प्रथम गवर्नर थे सर ऑसबर्न A स्मिथ और इस समय जो हैं
आज तारीख है 19 जून 2021। इस समय है शशिकांत दास। सुप्रीम कोर्ट के प्रथम और वर्तमान सीजेआई प्रथम थे एच.जे. कनिया और इस समय है एन.वी. रमण। 7वां है लोकसभा के वर्तमान प्रथम और वर्तमान अध्यक्ष, तो प्रथम थे गणेश वासुदेव मवलंकर और इस समय है ओम बिड़ला। अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं, अगली क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नदियों की उत्पत्ति विलय का स्थान बताइए। गंगा नदी गंगोत्री हिमनद से निकलती है। गंगा नदी गंगोत्री हिमनद से निकलती है, गोमुख नामक स्थान से निकलती है, यह बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। ब्रह्मपुत्र नदी मानसरोवर के पास से निकलती है। कोई स्पेसिफिक स्थान नहीं है ब्रह्मपुत्र का कहाँ से निकलती है, लेकिन यह मानसरोवर के पास से निकलती है, बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। कृष्णा नदी जो है पश्चिम घाट पर स्थित महाबलेश्वर पहाड़ी से निकलती है, अब बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। हुगली नदी गंगा की एक सहायक नदी है। गंगा जब कलकत्ता के पास ये जाती है तो वहाँ से एक शाखा इसकी जो है हुगली नदी के नाम से जानी जाती है, तो ये बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। यमुना नदी यमुनोत्री से निकलती है। गंगा नदी प्रयाग में जो है, प्रयाग यानी कि जो इसको पहले इलाहाबाद कहते थे, वहाँ पे मिलती है गंगा नदी से, उत्तर प्रदेश में है। कावेरी नदी ब्रह्मगिरी यानी कि पश्चिमी घाट पर्वत से निकलती है। कावेरी नदी ब्रह्मगिरी पश्चिमी घाट ब्रह्मगिरी पर्वत से निकलती है, जो कि पश्चिमी घाट पर है और बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। सतलज नदी राजस्थान मानसरोवर के पास वहाँ से निकलती है और चेनाब नदी में यह समाहित हो जाती है। ये पाकिस्तान में है, वहाँ पर। संक्षेपणों का नाम बताइए। संक्षेपणों को पूरा करिए। इनसेट जो है, इनसेट का फुल फॉर्म लिखना है यहाँ पर। इंडियन नेशनल सैटेलाइट, PSLV का होता है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। NPT का होता है नॉन प्रोलिपरेशन ट्रीटी, परमाणु अप्रसार संधि। CTBT का है कंप्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी। SALT साल्ट का है स्ट्रेटेजिक आर्म्स लिमिटेशन टाक और START स्टार्ट का स्ट्रेटेजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी। ओपेक का है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। यूनेस्को का है फुल फॉर्म यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन और यूनिसेफ का है यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड। और एक दो का और है, एक मिनट, दो एक है नासा मैंने लिखा था लेकिन वो मिस कर गया, कहीं पे भूल गया। एक नासा है यानी ऐसे नेशनल एरियोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन और दूसरा था इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। चलिए अगला क्वेश्चन है, यह नारा किसने दिया था? जय जवान जय किसान लाल बहादुर शास्त्री ने। सत्यमेव जयते मंडूक उपनिषद से लिया गया है। दिल्ली का मार्ग ही आज़ादी का मार्ग है, दिल्ली चलो, यह सुभाष चंद्र बोस ने कहा। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, यह बिस्मिल अजीमाबादी ने इसको रचा था और राम प्रसाद बिस्मिल ने इसको गाया था। इनकलाब जिंदाबाद, भगत सिंह ने इसको प्रसिद्ध बनाया था। शायर हसरत मोहानी ने इस नारे को लिखा था। इंसानियत कश्मीरियत जमहूरियत, अटल बिहारी वाजपेयी ने इसको दिया था। सबका साथ सबका विश्वास, यह नरेंद्र मोदी ने इसको प्रसिद्ध बनाया। और छत्तीसगढ़ के एक अधिकारी थे उमेश मिश्रा, इन्होंने इस नारे को रचा था।
चलिए अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है, संगठनों पर टिप्पणी लिखें। इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंसेज रिसर्च, इंडियन काउंसिल फॉर सोशल साइंस रिसर्च ICSSR की स्थापना 1969 में भारत सरकार द्वारा देश में सामाजिक विज्ञान में अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए की गई थी। ICSSR अनुदान प्राप्त करता है, परियोजनाओं, फेलोशिप, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, क्षमता निर्माण, सर्वेक्षण, प्रकाशन आदि भारत में सामाजिक विज्ञान में अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, भारत के रक्षा क्षेत्र से जुड़े अनुसंधान कार्यों के लिए देश की अग्रणी संस्था है। यह संगठन भारतीय रक्षा मंत्रालय की एक अनुषांगिक इकाई है। इसकी स्थापना 1959 में की गई थी। यह भारतीय सेना के लिए तकनीकी विकसित करने का काम करती है। CPEC, चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा बहुत ही महत्वपूर्ण वाणिज्यिक परियोजना है जिसका उद्देश्य दक्षिणी पश्चिमी पाकिस्तान से चीन के उत्तर पश्चिमी स्वायत्त क्षेत्र सिंजियांग तक ग्वादर बंदरगाह से रेलवे और हाईवे के माध्यम से तेल और गैस की कम समय में वितरण सुनिश्चित करना है। नीम कोटेड यूरिया, नीम कोटेड यूरिया बनाने के लिए यूरिया के ऊपर नीम के तेल का लेप किया जाता है। यह लेप नाइट्रिफिकेशन अवरोधी के रूप में काम करता है। नीम लेपित यूरिया धीमी गति से प्रसारित होता है, यानी कि धीरे धीरे यह पौधों को मिलता है, जिसके कारण फसलों की आवश्यकता के अनुसार नाइट्रोजन पोषक तत्व की उपलब्धता होती है और फसल उत्पादन में वृद्धि होती है। नालंदा विश्वविद्यालय, नालंदा प्राचीन भारत में उच्च शिक्षा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण केंद्र था, जिसे कुमारगुप्त प्रथम ने 5वीं सदी में बनवाया था। महायान बौद्ध धर्म के इस शिक्षा केंद्र में हीनयान बौद्ध धर्म के साथ ही अन्य धर्मों के देश विदेश के छात्र पढ़ते थे। बख्तियार खिलजी ने इसे नष्ट किया था। तो ये दो इसमें टॉपिक और था, गैस फॉर इंडिया और मिशन परिवार विकास। तो ये उस समय का महत्वपूर्ण क्वेश्चन था 2016 का, तो इसलिए मैंने इसको किया नहीं है। जीवन साथियों के नाम लिखिए। महात्मा गांधी के जीवन साथी का नाम था कस्तूरबा गांधी, जवाहरलाल नेहरू कमला नेहरू, सरदार पटेल झावेरबा पटेल, लाल बहादुर शास्त्री ललिता शास्त्री, बराक ओबामा मिशेल ओबामा, रामकृष्ण परमहंस की बीवी का नाम था शारदा देवी और सुनील दत्त की पत्नी का नाम था नरिगस। अब बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की तरफ, अगली क्वेश्चन की तरफ। भारतीय राजनीतिक दल के संस्थापक और नाम बताइए। कांग्रेस का A.O. ह्यूम, बीजेपी का अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी, जनता दल के थे VP सिंह, अकाली दल के गुरु प्रबंध कमेटी, ये आज़ादी की पहले की संस्था है अकाली दल, तेलंगाना राष्ट्र समिति के चंद्रशेखर राव, AIADMK MG रामचंद्रन इसके संस्थापक थे। J&K पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी मुफ्ती मोहम्मद सईद, शिवसेना बाला साहब ठाकरे, सपा यानी समाजवादी पार्टी मुलायम सिंह यादव, DMK CA अन्ना दुरै, TMC ममता बनर्जी,
बीएसपी काशीराम। तेलुगु देशम पार्टी के जो संस्थापक थे एन.टी. रामाराव थे। टिप्पणी लिखे, जनहित याचिका। 12वां क्वेश्चन है, टिप्पणी लिखना है जनहित याचिका पर। भारतीय कानून में सार्वजनिक हित की रक्षा के लिए मुकदमों का प्रावधान है। अन्य सामान्य अदालती याचिकाओं से अलग इसमें यह आवश्यक नहीं कि पीड़ित पक्ष स्वयं अदालत में आए या किसी भी नागरिक या स्वयं न्यायालय द्वारा पीड़ितों के पक्ष में दायर किया जा सकता है। अनुच्छेद 32 व अनुच्छेद 226 का सहारा लेकर। सूचना का अधिकार, इसे संविधान के अनुच्छेद 19(1) के तहत एक मूल अधिकार का दर्जा दिया गया है। इसका मूल उद्देश्य नागरिकों को सशक्त बनाना, सरकार के कार्य में पारदर्शिता और उत्तरदायित्व को बढ़ावा देना, भ्रष्टाचार को नियंत्रित करना आदि शामिल है। यह एक्ट 12 अक्टूबर 2005 को लागू हुआ था। बच्चों को मुफ्त शिक्षा एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार, 6 से 14 वर्ष की उम्र के हर एक बच्चे को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार 86वें संविधान संशोधन द्वारा दिया गया, जो बच्चों को अनुच्छेद 21A, सॉरी यहाँ पे ए नहीं लिखा है, अनुच्छेद 21A के तहत मिलता है। सरकारी स्कूल सभी बच्चों को मुफ्त शिक्षा उपलब्ध कराएंगे और स्कूलों का प्रबंध स्कूल प्रबंध समितियों द्वारा किया जाएगा। मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार संविधान के तीसरे भाग में वर्णित हैं, जो भारतीय नागरिकों को प्रदान किए गए हैं। ये अधिकार ऐसे अधिकार हैं जो समान स्थिति में सरकार द्वारा सीमित नहीं किए जा सकते और जिनकी सुरक्षा का प्रहरी सर्वोच्च न्यायालय है। मैकमोहन रेखा, मैकमोहन रेखा भारत और तिब्बत के बीच सीमा रेखा है। यह 1914 में अस्तित्व में आई थी। भारत के तत्कालीन ब्रिटिश सरकार और तिब्बत के बीच शिमला समझौते के तहत आई थी। ठीक है, मैकमोहन रेखा। सलाला बांध, यह भारत के जम्मू कश्मीर में चीनाब नदी पर स्थित एक जल विद्युत परियोजना है। इस परियोजना की कल्पना 1920 में की गई थी और इसका निर्माण कार्य 1970 में शुरू हुआ था। सरदार सरोवर बांध, यह भारत का दूसरा सबसे बड़ा बांध है। यह नर्मदा नदी पर बना है, जो 138 मीटर ऊंचा है। 1961 में इसकी आधारशिला जवाहरलाल नेहरू ने रखी थी। यह गुजरात के भरूच जिले में है। नाम लिखें, भारत का सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश, विश्व का अत्यधिक जनसंख्या वाला शहर टोक्यो, भारत का अत्यधिक प्रति व्यक्ति आय वाला राष्ट्र विश्व का अत्यधिक प्रति व्यक्ति आय वाला राष्ट्र कतर, भारत का सर्वाधिक शिक्षा वाला राज्य केरल, भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर अलीपुर जू जो कलकत्ता में है, भारत का सूचना प्रौद्योगिकी शहर बंगलौर है, गुलाबी शहर जयपुर है। वाक्य लिखना है, एक एक वाक्य लिखना है। 14 नंबर क्वेश्चन है। 61वां संविधान संशोधन विषय था, वोट देने के अधिकार से संबंधित था। अनुच्छेद 326 में संशोधन कर उम्र सीमा 21 वर्ष से 18 वर्ष कर दी गई वोट देने के लिए। यूनाइटेड नेशन में सबसे पहले किसने हिंदी में भाषण दिया था? तो अटल बिहारी वाजपेयी ने। धारा 370 क्या है? तो आप लोग जानते हैं धारा 370 क्या है। कश्मीर के बारे में स्पेशल प्रावधान है। लौह महिला कौन है? इंदिरा गांधी है। शिमला समझौता पर हस्ताक्षर हुआ था जुल्फिकार अली भुट्टो और इंदिरा गांधी के बीच में। राष्ट्रगान के लेखक कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर। अनुच्छेद 356 किस विषय पर है? ये अनुच्छेद 356 किस विषय पर है?
तो राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता या संविधान का स्पष्ट उल्लंघन से संबंधित है। चलिए अगली खबर की तरफ, अगली क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। संक्षिप्त टिप्पणियां लिखना है। चौरी चौरा घटना। महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन के दौरान फरवरी 2022 में कुछ लोगों की गुस्साई भीड़ ने गोरखपुर में चौरी चौरा के पुलिस थाने में आग लगा दी थी, जिसमें 23 पुलिसकर्मियों की मौत हो गई थी। गोरखपुर से 23 किलोमीटर की दूरी पर है चौरी चौरा। गोरखपुर और कुशीनगर जो हाईवे है उसी के बीच में है। सर्वोदय आंदोलन। सर्वोदय आंदोलन वह आंदोलन है जिसका लक्ष्य ग्रामीण पुनर्निर्माण और शांतिपूर्ण और सहकारी माध्यमों से ग्रामीण भारत के लोगों को ऊपर उठाना है। सर्वोदय सह-अस्तित्व और पारंपरिक प्रेम पर जोर देता है। महात्मा गांधी ने इसे रस्किन के दर्शन से उधार लिया था। एनसीसी। राष्ट्रीय कैडेट कोर अनुशासित और देशभक्त नागरिकों में देश के युवाओं को संवारने में लगे हुए सेना, नौसेना और वायुसेना जो एक त्रिकोणीय सेवा संगठन है। यह स्वैच्छिक आधार पर स्कूल और कॉलेज के छात्रों के लिए खुला है। इसकी स्थापना 16 अप्रैल 1948 को की गई थी। स्वच्छ भारत मिशन। सार्वभौमिक स्वच्छता प्राप्त करने के लिए किए जा रहे प्रयासों में तेजी लाने के लिए और स्वच्छता पर ध्यान केंद्रित करने हेतु भारत के प्रधानमंत्री ने 20 अक्टूबर 2014 को एक स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत की थी। स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन। स्वदेशी तथा बहिष्कार आंदोलन सरकार द्वारा बंगाल विभाजन के निर्णय के विरोध स्वरूप चलाया गया था तथा यह बंगभंग का ही प्रतिफल था। दिसंबर 1903 में अंग्रेजों ने बंगाल के विभाजन की सार्वजनिक घोषणा की थी। इससे स्वदेश में निर्मित सामान को अपनाना था तथा विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना शामिल था। अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी। अगला ये जो क्वेश्चन है 16 नंबर का आगे। भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी एक स्वैच्छिक मानवतावादी संगठन है। आपदाओं आपातकाल के समय राहत प्रदान करता है। कमजोर लोगों और समुदायों के स्वास्थ्य और उनके देखभाल को बढ़ावा देता है। यह अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस व रेड क्रिसेंट मूवमेंट का अग्रणी सदस्य है। राष्ट्रीय सेवा योजना। राष्ट्रीय सेवा योजना भारत सरकार के युवा और खेल मंत्रालय की एक योजना है जिसे 24 दिसंबर 1969 को शुरू किया गया था। यह 11वीं और 12वीं कक्षा के छात्रों और स्कूल के छात्र युवाओं को अवसर देता है। इसका मुख्य उद्देश्य छात्रों के व्यक्तित्व व चरित्र के निर्माण पर बल देना है, साथ में राष्ट्र सेवा के लिए जागरूक करना है। प्रधानमंत्री जन धन योजना वित्तीय समावेशन के लिए यह एक राष्ट्रीय मिशन है जिसका उद्देश्य बैंकिंग, बचत, जमा खाता, प्रेषण, ऋण, बीमा, पेंशन इत्यादि वित्तीय सेवाओं को प्रभावी ढंग से सभी तक पहुंचाना है। निम्नलिखित दिवस कब मनाए जाते हैं? क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्नलिखित दिवस कब मनाए जाते हैं? राष्ट्रीय युवा दिवस, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, विश्व विकलांग दिवस 3 दिसंबर को, मूर्ख दिवस 1 अप्रैल को, विश्व रेड क्रॉस दिवस 8 मई, योग दिवस 15 जून, संस्कृत दिवस 3 अगस्त, संयुक्त राष्ट्र दिवस 24 अक्टूबर, बिहार दिवस 22 मार्च को, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को, विश्व उपभोक्ता दिवस 15 मार्च, विश्व अतिरिक्त स्राव दिवस 17 अप्रैल को,
विश्व तंबाकू दिवस 31 मई को, कारगिल विजय दिवस 26 जुलाई को, हिंदी दिवस 14 सितंबर को और विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को। मित्रों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए यदि मेरा कंटेंट आपको पसंद आता है। चलिए बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की तरफ। टिप्पणियाँ लिखें। उज्ज्वला योजना। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना भारत के गरीब परिवारों और महिलाओं को मुफ्त एलपीजी गैस देने से संबंधित जिसकी शुरुआत 1 मई 2016 की गई थी। इस योजना से गरीब महिलाओं को मिट्टी के चूल्हे से आज़ादी मिल जाएगी। स्टार्टअप इंडिया। इस योजना की शुरुआत भारत सरकार द्वारा 16 जनवरी 2016 को की गई थी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य व्यापार और एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देना है, जिससे देश में रोजगार और नौकरी को बढ़ावा मिले। इस योजना के तहत भारत के छोटे और बड़े उद्देश्यों को आगे बढ़ावा दिया जाता है। सॉरी दोस्तों, एक थोड़ी सी गलती हो गई है हमसे, मुझे लग रहा है, क्योंकि ये जो 16 जनवरी है, आप इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा। ये शायद 15 अगस्त को घोषणा हुई थी और 16 अगस्त को यह शुरू किया गया था। आप लोग थोड़ा सा कंफर्म कर लीजिए, क्योंकि ये गलती हो गया है, क्योंकि इस समय मेरा नेट में नहीं चला सकता हूँ, रिकॉर्ड कर रहा हूँ। आप लोग इसको देख लीजिएगा। यह 15 अगस्त 2016 को इसकी घोषणा की गई थी, आज़ादी के दिन, जिस दिन हम लोग गणतंत्रता दिवस मनाते हैं, और 16 अगस्त को जो है इसकी शुरुआत की गई थी। तो आप लोग थोड़ा सा इसको देख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं जीएसटी के बारे में। वस्तु एवं सेवा कर भारत में 1 जुलाई 2017 से लागू एक महत्वपूर्ण अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था है, जिसे सरकार व अर्थशास्त्रियों द्वारा इसे स्वतंत्रता के पश्चात सबसे बड़ा आर्थिक सुधार बताया गया है। कावेरी विवाद। यह दशकों पुराना विवाद है। कावेरी नदी के पानी को लेकर पहला समझौता मद्रास प्रेसिडेंसी और मैसूर राज्य के बीच 1892 में हुआ, जो 1924, और दूसरा जो है यह 1924 में हुआ। साल 1924 में जो समझौता हुआ वह 1974 में जाकर के समाप्त हुआ। आप इसको ध्यान से देखिए। साल 1924 में जो समझौता हुआ उसकी समाप्ति 1974 में हुई। मई 1990 में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को कावेरी जल विवाद पंचायत गठित करने का आदेश दिया। अब यह विवाद अक्सर तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच गंभीर मुद्दा बना रहता है। अंतर्राज्यीय परिषद। संविधान के अनुच्छेद 263 में एक अंतर्राज्यीय परिषद के गठन का प्रावधान करती है। इसकी स्थापना सरकारिया आयोग की सिफारिश पर एक राष्ट्रपति आदेश द्वारा की गई थी। यह परिषद केंद्र, राज्य तथा केंद्र व संघ शासित प्रदेश संबंध से संबंधित संघ शासित प्रदेश संबंधों से संबंधित मुद्दों पर एक परामर्शदात्री निकाय है। तिहत्तरवां संविधान संशोधन। वर्ष 1993 में संविधान के 73वें संशोधन द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को एक संवैधानिक मान्यता मिली थी। इस संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान में एक नया भाग 9 जोड़ा गया, जो पंचायतों के विषय में था। दोस्तों, आपको यह पेपर बहुत ही अच्छे ढंग से करना है, क्योंकि इस बार जो है गैप बहुत ज़्यादा मिला है लोगों को। तो आप लोगों को पेपर अच्छे से करिएगा, तभी आपको अच्छा नंबर मिलेगा। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। यह एक स्वतंत्र वैधानिक संस्था है, जिसकी स्थापना मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के प्रावधानों के
तहत 12 अक्टूबर 1993 को की गई थी। इसमें एक अध्यक्ष सहित 7 सदस्य होते हैं। इसके पास, सॉरी ये पास लिखा हुआ है, इसके पास दीवानी न्यायालय की, इसके पास यहाँ पास ये पास लिखा हुआ है, इसके पास दीवानी न्यायालय की शक्तियाँ होती हैं और यह अंतरिम राहत प्रदान करता है। संक्षिप्त टिप्पणी लिखें बिरसा मुंडा पर। क्वेश्चन नंबर 20 आखिरी, बिरसा मुंडा पर। बिरसा मुंडा एक आदिवासी नेता और लोक नायक थे। इनका जन्म 15 नवंबर 1875 को रांची जिले के उलीहतू गांव में हुआ था। ठीक है ना, उलीहतू गांव में हुआ था। 1 अक्टूबर 1994 को नौजवान नेता के रूप में सभी मुंडाओं को एकत्र कर इन्होंने अंग्रेजों से लगान माफी के लिए आंदोलन किया। 1995 में उनको गिरफ्तार कर लिया गया और हजारीबाग केंद्रीय कारागार में 2 साल की कारावास की सजा दी गई। बिरसा मुंडा ने अपने अंतिम सांस 9 जून 1900 को रांची कारागार में लिया था। बहुत कम उम्र में इनकी डेथ हो गई थी, 25 साल की उम्र में ही इनको सजा हो गई थी। वीर कुंवर सिंह 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के सिपाही व महानायक थे। अन्याय विरोधी व स्वतंत्रता प्रेमी बाबू कुंवर सिंह कुशल सेना नायक थे। इनको 80 वर्ष की उम्र में भी लड़ने तथा विजय हासिल करने को जाना जाता था। वे राजपूतों की उज्जैन शाखा से थे। 26 अप्रैल 1858 को इनकी मृत्यु जगदीशपुर में हुई थी। राजेंद्र प्रसाद आप लोग सभी जानते हैं, इसलिए मैंने इनके बारे में कम लिखा है। चलिए शुरू करते हैं। भारत के प्रथम राष्ट्रपति व स्वतंत्रता सेनानी थे। 1962 में भारत रत्न प्राप्त हुआ था। 3 दिसंबर 1984 में बिहार के सीवान जिले में इनका जन्म हुआ था। पिता का नाम महादेव सहाय था, माता का नाम कमलेश्वरी देवी और पत्नी राजवंशी देवी थी। मित्रों नमस्कार, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। धन्यवाद।